अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ डिजीज़। उसमें हमने देखा था जो डिजीज़ होती हैं जो वो जनरली दो तरह की होती है, एक तो कंजेनाइटल, दूसरा एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड में हमने देखा था देयर आर टू मैन टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज़, दे आर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। जहाँ तक कम्युनिकेबल डिजीज़ का ताल्लुक है, उसमें भी हमने बताया था कि ये वो डिजीज़ होती है विच आर ट्रांसमिटेड फ्राम पर्सन टू पर्सन। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम द रिजर्वायर और द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ए ससेप्टेबल इंडिविजुअल इन मैनी डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शियस एजेंट, पार्ट ऑफ इंट्री और द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस। यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं ये ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसमिट होती हैं फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये ट्रांसफ़र होती हैं फ्राम द रिजर्वायर या फ्राम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या फ्राम द इन्फेक्टेड पर्सन to another individual to another suspected individual or susceptible individual in different ways. It depends on the type of infectious agent. It depends on the point of entry of the that pathogen as well as the local conditions in which the disease occur. तो अगर हम एज ए रूल कह सकते हैं, यहाँ एज ए रूल यहाँ पे हम देख सकते हैं जनरली जो कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज़ होती है वो एक ही रूट से ट्रांसमिट होती है। इनके बहुत सारे रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स, लेकिन जो पर्टिकुलर डिजीज़ होती है डेट ट्रांसमिट्स थ्रू ए पर्टिकुलर रूट। तो जो इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दे आर डिफरेंट। तो जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट कंटैक्ट है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कंटैक्ट विद सॉइल है, इनोकुलेशन विद इनटू स्किन और म्यूकोसा है, प्लेसेंटल है, अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, व्हीकल बॉर्न है, वेक्टर बॉर्न, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है, एयर बॉर्न है, फॉर्मेट बॉर्न है। तो यहाँ पे हम ब्रॉडली हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ और मोड्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रांसमिशन। तो जनरली इसके जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो जनरली दो तरह के हैं। नंबर फर्स्ट है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और नंबर सेकंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो जहाँ तक डायरेक्ट ट्रांसमिशन का ताल्लुक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है इसमें इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ डिजीज एजेंट बाय डायरेक्ट कंटैक्ट विद बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड द ससेप्टेबल इंडिविजुअल। यानी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट कंटैक्ट इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है। वी कैन से जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है या डिजीज़ होती है डेट इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसके अंदर ये डिजीज़ लाक होती है, उससे ट्रांसफ़र होती है टू द ससेप्टेबल इंडिविजुअल टू द अदर इंडिविजुअल by direct contact, or disease causing agent is transferred immediately by direct contact from infected person to the susceptible individual. तो यहाँ पे किस तरह से होता है ये दिस कंटैक्ट में भी थ्रू टचिंग, थ्रू बाइटिंग, थ्रू किसिंग, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और बाय डायरेक्ट प्रोजेक्शन, यानी इसमें जिसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट सेपरेट बाय मीन्स ऑफ कफिंग या स्नीजिंग विद इन अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ये बहुत सारे जो यहाँ पे हमने फैक्टर्स देखे, अगर ये इस तरह से कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एक ससेप्टेबल इंडिविजुअल के कंटैक्ट डायरेक्ट कंटैक्ट में आए बाय मीन्स ऑफ टचिंग, बाइटिंग, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स एट्सट्रा एट्सट्रा, तो इस तरह से इसमें इमीडिएटली ट्रांसफ़र होता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट फ्राम दिस इन्फेक्टेड पर्सन टू द ससेप्टेबल वन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र में एड्स होता है, गोनोरिया होता है, साइफिलिस होता है, जो जनरली ये ड्रॉप जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स से होते हैं। तो इसी तरह से जो कॉमन कोल्ड है या हम देखते हैं आज जो कोविड है, तो ये भी ट्रांसफ़र होते हैं बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट कंटैक्ट फ्राम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए ससेप्टेबल इंडिविजुअल। तो इस तरह से इसका जो दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जनरली 3 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट एयरबॉर्न, नंबर सेकंड व्हीकल बॉर्न और नंबर थर्ड वेक्टर बॉर्न। तो जहाँ तक एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोबियल एरोसॉल्स टू सूटेबल पोर्ट ऑफ एंट्री यूजुअली द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो हम कह सकते हैं माइक्रोबियल और एरोसॉल्स होते हैं, दे आर देयर ट्रांसमिशन ओकर्स टू ए सूटेबल पोर्ट ऑफ एंट्री यूजुअली थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी यहाँ पे एयरबॉर्न में हम देखते हैं कि by means of air, by means of we can say this air infection of air, this infected agent is transmitted directly from this
इन्फेक्टेड पर्सन टू ए ससेप्टेबल पर्सन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माइक्रोबियल एरोसॉल्स होते हैं, जैसे सस्पेंशंस ऑफ डस्ट और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मेड अप wholly or in part by microorganisms may be suspended and infect you for long periods of time। यानी जो माइक्रोबियल एरोसॉल्स होते हैं, जैसे डस्ट होती है या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे रिमेन सस्पेंडेड, दिस माइक्रोबियल एरोसॉल्स दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर एंड दे आर इन्फेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो एग्जांपल्स ऑफ जो एयरबॉर्न डिजीज़ है, इसमें इंक्लूड होता है ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है। इस तरह से जो हम देखते हैं यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मोसिस है एंड लिग्नो लिजो लिजन लिजनिलो लिजनिलोसिस है, हाँ? तो ये हैं कुछ डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ और जिनको हम कहते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शंस, या विच आर काज्ड बाय ड्रॉपलेट्स और पैथोजेन्स विच आर एक्सपेल्ड इनटू द एयर बाय मीन्स ऑफ कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग एक्स्ट्रा। तो इनका जो ट्रांसमिशन है डेट इज़ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। उसके बाद जो दूसरा ट्रांसमिशन है डेट इज़ व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन। यहाँ पे हम देखते हैं जो कंटेमिनेटेड मटेरियल है और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सच एज जिनको हम फॉर्मेट्स कहते हैं, सच एज व्हीकल्स, दे सर्व एज व्हीकल्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाय विच कम्युनिकेबल एजेंट्स आर ट्रांसपोर्ट टू ए ससेप्टेबल होस्ट। यानी व्हीकल बॉर्न में जो व्हीकल्स यहाँ पे बनते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है ये कम्युनिकेबल डिजीज़, दे मे बी कंटेमिनेटेड मटेरियल्स, दे मे बी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम फॉर्मेट्स भी कहते हैं, दे मे बी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो इन्हीं की वजह से जो कम्युनिकेबल एजेंट्स होते हैं या जो पैथोजेंस होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्ट द ससेप्टेबल होस्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट। तो ये जो एजेंट में और मे नॉट हैव मल्टीप्लाइड और डेवलप्ड ऑन द व्हीकल, यानी जो एजेंट होता है, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है, जो पैथोजन होता है, ये डेवलप भी हो सकता है या मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और इट मे नॉट मल्टीप्लाई ऑन द व्हीकल या ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स है व्हीकल्स के, दे मे बी टॉयज, हैंडकरचीफ्स, सॉइलेड क्लॉथ्स, बेडिंग, फूड सर्व यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरह से व्हीकल्स में वाटर, मिल्क, फूड और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, दे मे आल्सो सर्व एज व्हीकल्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दीज कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसी तरह से अगर हम तीसरा देखें जो है डेट इज़ वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। तो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ए मॉस्किटो और ए फ्लाई और टिक। यहाँ पे हम देखते हैं जो ट्रांसमिशन होता है डेट में बी मैकेनिकल via the contaminated mouth parts or feet of the vector, or biological involving multiplication or developmental changes of the agent in the vector before transmission occurs। यानी जो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन है, यहाँ पे जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है बाय मीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है ये दो तरह की होती है। डेट में बी मैकेनिकल, जहाँ पे जो कंटेमिनेशन होता है, जो कंटेमिनेटेड माउथ पार्ट्स होते हैं या जो फीट होते हैं या जो फीट होते हैं वेक्टर के, उसकी वजह से ट्रांसफ़र होता है। और या बायोलॉजिकल एजेंट होता है, तो बायोलॉजिकल एजेंट मल्टीप्लाई करता है, उसकी जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं ऑन द वेक्टर, तो उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन होती है। अगर हम मैकेनिकल ट्रांसमिशन में देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज डू नॉट ओकर यूजुअली। तो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिसेंट्री, पोलियो, कॉलरा एंड टाइफाइड फीवर हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम सच इंसेक्ट्स एज कॉकरोच एंड हाउस फ्लाइज एंड कुड प्रिज्यूमली बी डिपॉजिटेड ऑन फूड प्रिपरेशन फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन में क्या देखते हैं हम कि जो मल्टीप्लिकेशन या जो दूसरे डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं डिजीज़ के, दे डू नॉट ओकर ऑन द वेक्टर, दे डू नॉट ओकर ऑन द वी कैन से organism which is the which transmits the disease from one organism to the another organism। for example हम देखते हैं जो डिसेंट्री होती है, पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, तो these are the diseases which are vector borne disease but they are transmitted by means of mechanical transmission। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन या डेवलपमेंट वेक्टर पे नहीं होती। तो दूसरा जो है डेट इज़ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। तो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है या जो दूसरे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं डिजीज़ काजिंग एजेंट के, दे ओकर ऑन द वेक्टर या इनसाइड द वेक्टर बिफोर इट इज़ ट्रांसमिशन। तो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो है इट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट दैन मैकेनिकल ट्रांसमिशन इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ। तो अगर हम बायोलॉजिकल वेक्टर्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स है मॉस्किटोज, फ्लीज है, टिक्स है, लाइस है, फ्लाइज है, एट्सट्रा। तो हम यहाँ पे जान गए कि जो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है।
ट्रांसफ़र डिजीज़ होती हैं। इसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन में मल्टीप्लिकेशन या डेवलपमेंट डिजीज़ का वेक्टर के ऊपर नहीं होता, लेकिन जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है उसमें मल्टीप्लिकेशन और जो दूसरे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के ऊपर होती है पहले, उसके बाद वो ट्रांसफ़र उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन होती है बाय मीन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. So that was about the these communicable disease and their modes of transmission. Hope you have understood.